हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है। भारतीय संविधान का जो ये सीरीज चल रहा है जिसमें अनुच्छेद, अनुसूची और भाग, यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षा में छपने वाले प्रश्न। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुतों बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले टोटल 7 भाग अपलोड हो चुका है, ये 8वां भाग है। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे पुलिस एग्जाम में ये जो प्रश्न देख रहे हैं, अभी तक पुलिस एग्जाम में ये पूछा गया है। इससे पहले रेलवे एसएससी में जो प्रश्न पूछा गया था वो हो चुका है। तो पहला प्रश्न है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। तो राज्य जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यह अनुच्छेद 38 में कहा गया है। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है। उसके बाद है मूल रूप से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। अभी जो है वर्तमान में 12 अनुसूची है और अनुच्छेद जो है मूल रूप से तो 395 ही है, लेकिन वैसे जो है जैसे आप पढ़ेंगे 21 का क, 45 का क, इस प्रकार से 51 का क, तो अभी 450 से अधिक हो गया है। और भाग भी है मूल रूप से 22, लेकिन टोटल 25 अभी दिखाएगा आपको, क्योंकि 14 का क इसी प्रकार से 3 बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में जिला योजना समिति की व्यवस्था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि जिला योजना समिति की व्यवस्था कहाँ किया गया है? तो जिला योजना मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो 243 का जेड डी याद रखना है। जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, तो 243 का जेड डी में है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए संरक्षण का उल्लेख। तो इन लोगों के लिए संरक्षण का उल्लेख यह किया गया है कि इनके जो कार्यकाल होते हैं, कार्यकाल के दौरान इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये संरक्षण इनको अनुच्छेद 361 के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 361 में प्राप्त है। नेक्स्ट है भारत के संविधान की अनुसूची जिसे न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है। यानी संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसे न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है? तो 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 338 में। आप प्रश्न को देखते रहिए, आप कहीं भी एग्जाम दीजिए, आप देखेंगे कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में, अनुच्छेद 39 के क में, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ है? 36 से 51। तो नीति निर्देशक तत्व याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी भारतीय संविधान के जो भाग 4 हैं, इसमें जो निहित प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 37 में ये बात कही गई है कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यवादी से संबंधित है। ये केंद्र में होता है। इसी प्रकार जब आप राज्य में देखेंगे तो वहाँ पे महाधिवक्ता है, जो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का चर्चा है। उसके बाद है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 के बी में, अनुच्छेद 43 के बी में। नेक्स्ट प्रश्न है 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया। तो ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में शामिल किया गया था और ये दल बदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन कहाँ किया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, टोटल 22 भाषा को। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 239 अनुच्छेद किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से। जो अभी भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद 239। और आप कमेंट करके बताइएगा कि जो दिल्ली संघ शासित प्रदेश है उसके बारे में चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, क्योंकि मैं पीछे वाले जो भी वीडियो अपलोड हुआ है उसमें काफ़ी बार इस प्रश्न को लाया हूँ और आपके एग्जाम में भी कई
कई बार पूछा गया है कि दिल्ली से संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, तो आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 44 अभी हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? उत्तराखंड में। और पहले लागू था कहाँ? ये लागू था गोवा में। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान उल्लेखित है। तो 6 वर्ष से कम आयु के हैं तो अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम। जब आपको 6 वर्ष से अधिक का आएगा तो 21 के क में उसके लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 में निहित 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो 19 में जो है 6 प्रकार के मूल अधिकार दिया गया है, उसको कब हम लोग क्या करते हैं? निलंबित कर सकते हैं। तो ये सरकार निलंबित करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाएगी तभी ये निलंबित होगी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। उसके बाद है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, तो ये उल्लेखित है अनुच्छेद 148 में। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो अनुच्छेद है 148 से 151 तक है। उसके बाद है वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना उल्लेख किया गया है, तो ये अनुच्छेद 51 में दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 51 में ही भारत के विदेश नीति का चर्चा किया गया है। भारत का संविधान विभाजित है, तो भारत के संविधान में अभी लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग और 12 अनुसूची हैं। मूल रूप से 395 अनुच्छेद ही हैं, भाग भी मूल रूप से 22 है और अनुसूची अभी जो है मूल रूप से तो 8 था लेकिन अभी वर्तमान में 12 है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख है, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 4 में। और आप कमेंट करके तीसरी अनुसूची में बताइएगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि तीसरी अनुसूची में शपथ है, दूसरी में वेतन है, चौथी में ये जो है सीटों का आवंटन है। उसके बाद है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। भाग 20 में चर्चा किया गया है और ये संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक चीज़ आप ध्यान यहाँ ये भी रखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है आयरलैंड से लिया गया है, लेकिन सब राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी लोग गलत लगा करके आए थे, तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से और मनोनयन जो लिया गया है वो लिया गया है आयरलैंड से। में क्या दिया गया है आप बताइए, पीछे वाले पेज में छूट गया है। अनुच्छेद 49 में जो है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है, उसके संरक्षण के बारे में किया गया है प्रावधान अनुच्छेद 49 में। उसके बाद है कि ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, तो ग्राम पंचायत के संगठनों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, तो संसद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 5 में है अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 तक, अनुच्छेद 79 से 122। उसके बाद अगला है कि कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा मातृत्व राहत के प्रावधान का उल्लेख किया गया है, तो ये अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 42 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची प्रत्यर्पण, रेलवे और रक्षा को वर्गीकृत करती है। यानी 7वीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार की सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसी में जो है प्रत्यर्पण, रेलवे और रक्षा ये कहाँ है? संघ सूची का विषय है ये। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 338 में। ये प्रश्न ऊपर भी हम लोगों ने देखा है, तो इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखिए और देखते रहिए, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो जा रहा है।
तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति से संबंधित उल्लेख जो है अनुच्छेद 338 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति कहाँ उल्लेखित है? व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध जो लगाएंगे संसद लगाएंगे, ये उल्लेखित है अनुच्छेद 302 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 302 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 300 ए या 300 का क जो है ये किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और संपत्ति का अधिकार अभी जो है मौलिक अधिकार से निकाल करके इसको यहाँ कानूनी अधिकार में ले आया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उसके बाद है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये जो है पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। इनके बारे में जो जनजातीय प्रशासन से संबंधित प्रावधान है तो अनुसूची 6ठी अनुसूची में ये दिया गया है। 6ठी अनुसूची आपको ध्यान रखना है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 312 में। अखिल भारतीय सेवाओं का 312। उसके बाद है प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तो प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 4। भाग 4 तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और यहाँ पे दिया गया है भाग 15। तो भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से। उसके बाद है भारतीय संविधान का भाग 9 का जो बी है सहकारी समिति से संबंधित है, 9 का बी। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए जो है ये किससे संबंधित है? तो 323 का ए जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है तो ये किया गया अनुच्छेद 61 में। महाभियोग 61 में है, राष्ट्रपति का शपथ 60 में है, शपथ 60 में याद रखना है और पद जो है 52 में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है तो संघ और राज्यों के बीच संबंधों का जो वर्णन है अनुच्छेद, ये भाग पूछा गया है तो भाग जो है 11वां भाग में ये वर्णन है। भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखों, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे को परिभाषित किया गया है तो ये जो है संचित निधि और लोक लेखा अनुच्छेद 266 में परिभाषित है। 267 में आकस्मिकता जो है उसका प्रावधान किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का 263 में किया गया है। ये अगला प्रश्न है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संबंधित है तो ये राजभाषा से संबंधित है, 343 से 351। उसके बाद है 7वीं अनुसूची किसके शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? संघ और राज्य के विभाजन से संबंधित है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा और इसका फिर अगला पार्ट लाएंगे। आप लोग ज़रूर अगला पार्ट को देखिएगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।